नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 45। आपके साथ मैं हूं अनुष्का और इधर खबरों की ओर बढ़ेंगे। तो देश में नहीं थम रहा है महिलाओं के खिलाफ हिंसा का मामला। गुजरात से लेकर झारखंड तक महिलाओं के खिलाफ दरिंदगी देखने को मिल रही है। राजधानी में रांची में कुछ दिनों पहले स्कूली छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की घटना सामने आई थी। झारखंड के रामगढ़ जिले में एक नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ की वारदात सामने आई है। रांची सदर अस्पताल के पास बीकॉम की एक छात्रा के साथ छेड़खानी हुई थी। गुजरात के भरूच में दुष्कर्म की शिकार हुई बच्ची जिंदगी की जंग हार गई। प्रवासी श्रमिक की 9 वर्षीय बेटी से दरिंदे ने दुष्कर्म किया था। बच्ची पिछले 10 दिनों से बड़ोदरा के एसएसजी अस्पताल में भर्ती थी। मासूम की सर्जरी भी हुई थी, लेकिन हैवानियत की ऐसी हद थी कि डॉक्टर भी बचा नहीं पाए। बच्ची की पेट और मुंह में गंभीर चोटें आई थी। इसे पत्थर से कुचला गया था और चाकू घोंप दिया गया था। बच्ची की मौत की जानकारी मिलने के बाद मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने सीएम हेमंत सोरेन से बात की। गिरफ्तार आरोपी विजय कुमार भी झारखंड के डाल्टनगंज के विश्रामपुर का रहने वाला है। आरोपी मृत बच्ची के पिता के साथ एक कारखाने में काम करता है। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत के बाद जबरदस्त आंदोलन हुआ था। लाख दावों के बाद भी महिलाओं के खिलाफ कोई अपराध जो है वो कम नहीं हो रहे हैं। महिलाओं के विरुद्ध अपराध में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। महिलाओं के खिलाफ अपराध में महाराष्ट्र और राजस्थान दूसरे और तीसरे नंबर पर है। 2022 में बिहार में महिलाओं के प्रति हिंसा के 20,222 मामले दर्ज किए गए। वहीं 2021 में ये संख्या 17,950 और 2020 में 15,349 थी। झारखंड में भी महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ रहे हिंसा के मामले। हालिया घटनाओं से भी शर्मसार हुआ है झारखंड। गिरिडीह के बगोदर में भी 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया और महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। महिलाओं के खिलाफ कई सारे आंदोलन किए गए। महिलाओं को सुरक्षा देने के लाख दावे किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं उतरता नजर आ रहा है और महिलाएं दरिंदों का शिकार बनती नजर आ रही है। चाहे हम झारखंड की कोई भी जिला की बात कर ले, चाहे हम महाराष्ट्र की बात कर ले, राजस्थान की बात कर ले, गुजरात की बात कर ले, हर जगह पर लड़कियां सुरक्षित नहीं है और उत्तर प्रदेश सबसे शीर्ष है इस मामले में। आपको बताएं कि आए दिन लगातार लड़कियों के साथ छेड़छाड़ के मामले आते हैं। और इसी को लेकर अधिक बातचीत करने के लिए धनबाद से हमारे संवाददाता प्रकाश जुड़ रहे हैं। उनका एक बार रुख करेंगे। प्रकाश, महिलाएं, बच्चियां, लड़कियां सुरक्षित नहीं है हमारे देश में, ये बात आप भी अच्छी तरह से जान रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं। महिलाओं के साथ आए दिन छेड़छाड़ की वारदात हो रही है, दुष्कर्म की वारदात हो रही है। और बात कर ले अगर हम झारखंड की, झारखंड में अगर हम रांची की बात कर रहे हैं, अगर हम धनबाद की बात कर रहे हैं, चाहे झारखंड की किसी भी जिले की हम बात कर ले उठाकर, कहीं पर भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। बच्चियों तक के साथ जो है दुष्कर्म की वारदात आ रही है सामने, छेड़छाड़ की वारदात आ रही है सामने। अभी कुछ दिन पहले ही कोलकाता में इतनी बड़ी जो है वारदात हुई एक महिला डॉक्टर के साथ और उसके बाद पूरा देश जो है वो सड़क पर उतर आया था, प्रदर्शन कर रहा था और
न्याय मांग रहा था उस लड़की के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी यह आवाज सरकार तक लगता है नहीं पहुंच पा रही है, कि लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, कि हैवानियत जो है लोगों के अंदर से खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। और इस तरीके की वारदात आखिर कब तक चलते रहेंगे? लड़कियां कब अपने आप को महसूस कर पाएंगी? भाषा ले लेंगे तो बोलते हैं आइडिएशन। मतलब आप जस्ट थिंकिंग में, एक सोच में आप कुछ में पहुंच, ये जो आइडिएशन। प्रकाश, आवाज जा रही है अब तक? हम बोलते हैं उसको। बिल्कुल प्रकाश, देखिए बात करें हम झारखंड के पूरे, लेकिन विज्ञान आपको जी पैसा नहीं देता है। जी, लड़कियों के बारे में जिस तरीके से बात हो रही है, बिल्कुल देखिए प्रकाश, लड़कियों की सुरक्षा की बात हो रही है। कहीं पे हम देश भर में बात कर ले, कहीं पर भी महिलाएं, बच्चियां, लड़कियां सुरक्षित नहीं है। आखिर कब तक जो है लड़कियां डर के साए में जिएंगी और अपने आप को कब वो सेफ महसूस कर पाएंगी? देखिए, आपने सवाल बिल्कुल सही कहा है। क्या हमारी देश की बेटियां सुरक्षित है? तो जवाब होगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से बेटियों पर अत्याचार किया जाता है, भले दुर्गा पूजा के समय में बेटियों का पूजन किया जाता है, बेटी पूजन किया जाता है, लेकिन दुष्कर्म की अगर हम बात करें तो मामला बढ़ता ही जा रहा दिन प्रतिदिन। और यही कारण है कि आज देश की बेटियां सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जब तक हवानियत की दरिंदगी लोग करते रहेंगे, बेटियां को अपमानित करते रहेंगे, तब तक बेटियां कभी भी सुरक्षित नहीं हो सकती है। हम भले ही पुरुष और महिला में अंतर नहीं मानते हैं, हम कदम से कदम मिलाकर चलने की बात करते हैं, लेकिन अगर आप धरातल पर उतरेंगे तो धरातल पर कुछ और ही रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। आज बेटियां कहीं से भी गुजरती है तो वो सेफ नहीं है। कुछ मनचले युवक जो होते हैं उन पर टोंटिंग किया जाता है उनके द्वारा, और बच्चियों को परेशान किया जाता है। इसे लेकर जिला प्रशासन की ओर से भी कई बार इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। पिंक एम्बुलेंस, पिंक पेट्रोलिंग गाड़ी की भी व्यवस्था की गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि अगर किसी भी बेटियों के साथ अगर अत्याचार होता है, अगर कहीं भी छेड़खानी होती है, अगर किसी के द्वारा उन्हें सताया जाता है, तो तुरंत आप टोल फ्री नंबर पर फोन करें और पिंक जो वैन है वो आपके पास पहुंचकर आपको मदद पहुंचाएगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, ये सारे कवायद धरे के धरे रह गए। आज अगर हम झारखंड की बात कर ले, बंगाल की बात कर ले, दिल्ली की बात कर ले, मुंबई की बात कर ले, तो कोई ऐसा शहर, कोई ऐसा प्रदेश छूटा हुआ नहीं है जहां बेटियों पर अत्याचार नहीं होता है। तो चलिए हम कुछ अभिभावकों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है इस पूरे मुद्दे पर। सर, अगर हम बात करें पूरे देश की, तो आपको क्या लगता है बेटियां कितनी सुरक्षित है आज के दिनों में? देखिए, ऐसे तो कई तरह की खबरें बीच बीच में आती रहती है, जिसमें कि अलग अलग तरह का न्यूज हमें मिलती है कि बेटियों या लड़कियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, या फिर अलग अलग मामलों में सरकार भी गंभीर एक्शन लेती है अगर कोई इस तरह का मामला आता है तो। लेकिन सबसे जरूरी सचेत हम आपस में जो लोग रहते हैं, यहाँ पर आम पब्लिक है, आम नागरिक है, उनको सचेत होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर हम अपनी घर में जो हमारे भाई है, अगर उनको ये समझा दे कि हमारी बहनों को अगर इज्जत और मान सम्मान देना है, अगर ये अपने घर से शुरुआत करे, तो ये समाज में एक मैसेज जाएगा कि हर घर में जो बेटियां है या बहन है, उसको आपको सम्मान के नजर से ही देखना है, किसी भी तरीके से। लेकिन सर, अगर हम बात करें अपने घरों की, जैसे आपने बात कहा, तो घर की बेटियां होती है, लेकिन जैसे ही घर के बेटे बाहर निकलते हैं, फिर लड़कियों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, टोंटिंग करते हैं, छेड़खानी करते हैं। और ये कोई पहला मामला ऐसा नहीं है कि बंगाल में या झारखंड में या यूपी में आपको देखने को मिलेगा। आप जहां भी चले जाएं, आपको इस प्रकार की घटनाएं आपको देखने को मिलेगी। लेकिन लगातार कानून भी बने हुए हैं, क्या सख्ती से इस कानून का पालन होना चाहिए? अगर हम दुर्गा पूजा के समय कन्या पूजन करके कन्याओं का आशीर्वाद लेते हैं, तो फिर कन्याओं का अपमान हमारे बच्चों के द्वारा क्यों किया जाता है?
नहीं, ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि कई मामले ऐसे सामने आए हैं जिनमें कि देखा गया है कि हमारी बहनों को इसका सामना करना पड़ता है, लेकिन कानून हमारे यहाँ बने हुए हैं, लेकिन कानून को लगाने की भी जिम्मेवारी, और उस पर कई बार ऐसा देखा गया है कि अगर कोई मामला सामने आता है तो तुरंत उस पे आपको पैरवी आने लगते हैं उनको बचाने के लिए। तो ये नहीं होना चाहिए, नेताओं को भी इससे बचना चाहिए कि अगर कोई आपराधिक मामले आए हैं तो उनका संरक्षण ना करे, ये बहुत जरूरी है। और जब कानून सख्ती से इसमें लगेगा तो अपने आप इसमें अंकुश लगना शुरुआत हो जाएगा। चलिए, ऐसे ही कुछ और हमारे साथ लोग हैं, शिक्षक हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है। सर, लगातार बेटियों पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही है, सरकार के ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि बेटियां जो हमारी है वो पूरी तरह से पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है, लेकिन आप किसी भी प्रदेश पे चले जाएं, हर जगह आपको दिखेगा कि बेटियों पर अत्याचार होते हुए, हर जगह अत्याचार की खबरें आपको चैनलों में मिल जाएगा, अखबारों में मिल जाएगा। तो क्या कहेंगे सर? जी, ये हमको भी दिखाई भी देता है, कहीं कहीं सुनाई भी देता है, लेकिन मैं निसंदेह कह सकता हूँ, यदि हम धर्म की रक्षा करेंगे, धर्मो रक्षते रक्षिता, यदि हम धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म निश्चित ही हम सबकी रक्षा करेगा। और रही बात धर्म, जैसे यदि हम बच्चों को संस्कार सिखाएंगे, संस्कार कहाँ से सिखाएंगे? यदि हम अपने बच्चों को धर्म के प्रति अग्रसित करेंगे और उनको संस्कार बताएंगे। जैसे यहाँ विद्यालय में हम देखते हैं, इस विद्यालय में आपको छोटी छोटी कड़ियों, जैसे आपको रामायण इत्यादि को दिखाया जाएगा। यदि हम रामायण को देखेंगे, निश्चित ही हम राम का अनुकरण करेंगे। यदि हम महाभारत के बारे में अच्छे से जानेंगे, रामायण के बारे में अच्छे से जानेंगे, वेद के बारे में अच्छे से जानेंगे, क्योंकि संस्कार ही जो होता है वो बच्चों के लिए नींव है। यदि हमारा संस्कार ही ठीक नहीं है तो निश्चित ही वो समाज में दुख प्रभाव करेगा। ये इसीलिए इस विद्यालय में सर्वप्रथम आपको, जब आप प्रवेश करेंगे तो सरस्वती माता का मंदिर है और वहाँ से बच्चों को नमस्कार सिखाया जाता है। और घर से आने से पहले माता पिता का पार, क्योंकि पहले भी कहा गया, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता सिर नावहि माथा, वही परंपरा को जोड़ करके यहाँ बच्चों को आगे शिक्षा दी जाती है। हमारे साथ एक मैम है, हम उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है बेटियों पर आए दिन जो अत्याचार हो रहे हैं। मैम, उसे लेकर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि आए दिन खबरें आती है कि आज बेटी को जला दिया गया है, आज बेटी के साथ अत्याचार किया गया है, आज उनका रेप किया गया है, आज उस पर दुष्कर्म किया गया है। ये लगातार खबरें आती है। जब ये खबरें आती है तब, क्योंकि आप भी एक बेटी के माँ है, तो किस तरह के आपके जहन में मुद्दे उठते हैं? बेसिकली मैं ये सोचती हूँ कि जब ये परिवार, जो हमारे परिवार हैं, वो अपने बच्चों को ये बता करके भेजें कि हम जो हमारे लड़के हैं जो बाहर में, जो बेसिकली तो लड़के ही अत्याचार करते हैं, है ना, लड़के ही अत्याचार करते हैं, तो हम उससे सुरक्षित कैसे रह सकते हैं? तो जो हमारे स्कूल्स में जो एजुकेशन दिया जाता है, हम लिखने के साथ साथ अगर हम अपने शारीरिक अगर हम अपने आप को किस तरीके से डिफीट कर सकते हैं, उस तरह की शिक्षा हो, घर में वैसा संस्कार दिया जाए, बेटा तुम इस तरीके से करो, तुम अपने आप को उस तरीके से बचाओ। हम अनुशासन सिखाते हैं, प्रणाम करो, हाथ जोड़ करके, जो भी सिखाते हैं, लेकिन साथ ही साथ तुम किस तरीके से बचा सकती हो, इस तरीके से अगर हम लोग परिवार प्रयास करना शुरू कर दे कि हम किस तरीके से अपने आप को बचा सकते हैं, तो शायद लड़कियां बच सकती है। लेकिन अभी भी हमें नहीं लगता कि अभी लड़कियां पूरी तरीके से सुरक्षित है। अभी भी अगर हम 11 बजे 10 बजे निकलते हैं घर से, तो हमें लगता है कि नहीं, हम सेफ नहीं है, पापा को बुला लेते हैं, मम्मी को बुला लेते हैं, तो हमें लगता है कि हम असुरक्षित हैं। इस पर एक चीज मेरा जो सुझाव है ये है कि हमें अपने बच्चों को, चाहे वो लड़के हो चाहे लड़की हो, लड़कों को ये सिखाना चाहिए कि हम, तुम्हारी भी बहन है, माँ है, तो तुम उसको इस दृष्टि से देखो कि तुम्हारी माँ और बहन है वो, तो हमें उनके साथ कुछ नहीं करना चाहिए। आगे जाकर के तुम्हारे साथ भी हो सकता है, तुम्हारे भी बच्चे होंगे। प्रकाश, देखिए सभी लोगों का एक ही सुझाव है कि कहीं ना कहीं लड़कियों को भी अपने आप को बचाने की तकनीक आनी चाहिए और अपने आप को हमेशा जो है डटकर लोगों से सामना करने की शिक्षा मिलनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं छोटी बच्चा जो है वो अपने आप को संभाल पाएंगी। फिलहाल बने रहिए प्रकाश हमारे साथ। इधर एक बार हम रुक कर लेते हैं, रांची से हमारे संवाददाता चितरंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी एक बार बातचीत करेंगे। चितरंजन, देखिए महिलाएं जो है हमारे देश में सुरक्षित नहीं है, आए दिन जो है खबरें आती है कि लड़कियों के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, उनके साथ दुष्कर्म की वारदात हो रही है, और सिर्फ महिलाएं या लड़कियां
लड़कियां नहीं, छोटी छोटी बच्चियां भी सुरक्षित नहीं है। हालांकि देखिए, एक सवाल जो है उठाया जाता है कि लड़कियों के कपड़ों पर सवाल उठता है कि लड़कियों के कपड़े सही नहीं होते, इस वजह से उनके साथ इस तरीके की वारदात होती है। लेकिन अगर हम छोटी बच्चियों की बात करते हैं तो फिर छोटी बच्चियां जो रहती हैं उनके कपड़े में क्या खराबी रहती है, जो उनके साथ ये दुष्कर्म की वारदात है, ये दरिंदे कर रहे हैं। और ये जो है मामला, ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार जो है ये मामले और जो बढ़ोतरी होते जा रही है, वृद्धि होती जा रही है। मानसिक जो सोच है वो कहां जाकर रुकेगी ये समझ में नहीं आ रहा है। ना इस पर कोई कानून सख्ती से बन रहा है, ना इस पर कोई कार्रवाई की जा रही है। हर दिन नए नए मामले आ रहे हैं, हम इसे सारे खबरों को दिखा रहे हैं, लेकिन इस पर लगाम लगाने वाला कोई नहीं है। चित्रंजन, बिल्कुल ये समाज की मानसिकता दिखाती है अनुष्का, चाहे गुजरात की भरूच की बात कर ले या राजधानी रांची की बात कर ले, हर जगह आपको आए दिन इस तरीके की घटनाएं आपको सामने आती, अखबारों पे पढ़ने को मिलेगा, सामने वाक्य आप होते हुए नजर आएंगे। देखिए, आप भी एक लड़की अनुष्का, आप भी इस चीज को फील करते होंगे कि भारत देश की ऐसी कोई महिला, ऐसी कोई नारी नहीं होगी जिसको इस घटना से गुजरना ही नहीं पड़ता होगा। कई लड़कियां मुखर होकर बोलती हैं, चीजों को सामने रखती, कई अधिकांश लड़कियां इस चीज को बदनामी के डर से छिपा देती। देखिए, एक कवि थे भारत को, उन्होंने बहुत अच्छी बात टेलीविजन पे ही कही थी कि देखिए, शर्म किनको आना चाहिए, जो रेपिस्ट है उसको, या जिसका रेप हुआ है उसको, जिन्होंने रेप किया उनको शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने ये कृत्य किया। वो जो समाज में एक्सेप्टेबल चीज नहीं है उसको उसने काम किया। जो इससे जो प्रभावित लड़की है या फिर महिला है या फिर कोई भी समाज के लोग हो, शर्म उनको आना चाहिए जो इस काम को करते हैं, जो इस तरह घिनौनी हरकत को करते हैं। देखिए, हमारे साथ सामाजिक एक कार्यकर्ता है भैरव जी, लगातार समाज से जुड़े हुए हैं, और आज ही इन्होंने एक बच्ची थी जिसके साथ इस तरह की घटना राजधानी रांची में घट रही थी। प्रशासन एफआईआर नहीं ले रहे थे, पूरा मामला है, लगातार इन सभी चीजों से जुड़े हुए हैं। भैरव जी, इसके लिए आप जेल भी गए थे, कहानी अलग है, लेकिन लगातार न सिर्फ झारखंड की हम बात करें, पूरे देश भर में एक अलग मानसिकता के लोग जो है वो पनप रहे हैं और इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। कहीं ना कहीं लड़कियां जो है अपने आप को सुरक्षित जरूर महसूस करती हैं। देखिए, पूरे देश की बात आप कर रहे हैं, अगर आप केवल झारखंड की बात करें तो आरटीआई मार करके हम लोग देख चुके हैं। अगर कोई भी चैनल के माध्यम से हम लोग सुन रहा है तो आरटीआई मार कर देख लेंगे। अगर रेशियो निकालेंगे तो झारखंड में हर 2 से सवा 2 घंटे में एक रेप हो जाता है, रजिस्टर्ड बलात्कार जो पुलिस के पास रजिस्टर्ड होता है। मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसे कितने विषयों को जानता हूं, कितने महिलाओं, कितने लड़कियों से मैंने स्वयं जाकर के हम मिले हैं जो कि शर्माती हैं, डरती हैं अपने इज्जत के भय से, और वो एफआईआर नहीं कर पाती हैं। आज कांके क्षेत्र के सुकरूटू क्षेत्र में एक महिला को कल शाम को 4:30 बजे शाहिद अंसारी के द्वारा अकेला पाकर के उसके घर में घुस करके उसको पेट में लात मारा जाता है, उसका गला दबोच लिया जाता है, उसके साथ गलत हरकत करने का प्रयास किया जाता है। वो लड़की चिल्लाती है और बगल से एक महिला दौड़ के आ जाती है और उसको देख के वो लड़का भाग खड़ा होता है। और कल से महिला दौड़ रही थी, थाने में जाकर के गुहार लगा रही थी, लेकिन अपराधी के ऊपर एफआईआर तक नहीं किया जा रहा था। लेकिन एफआईआर हो चुका है। आज कांके थाना प्रभारी से मैंने स्वयं बात किया, उन्होंने संज्ञान में ले लिया है और रेड भी मारे, लेकिन वह अपराधी पकड़ा नहीं गया है अब तक। इससे पहले भी मरवाड़ी कन्या पाठशाला की एक महिला, एक छोटी बच्ची, स्कूल की बच्ची, उसको कितने गंदे तरीके से एक जो है दुराचारी ने छूने का प्रयास किया। 7 साल 7वीं 8वीं क्लास की जो बच्ची है, और केवल एक नहीं 4-5 बच्चियों के साथ उनसे दुर्व्यवहार करने का प्रयास किया। और कितना लोगों को रोड में हम लोग को उतरना पड़ा, आंदोलन करना पड़ा, विरोध प्रदर्शन करना पड़ा, और जाकर के स्कूल में बच्चियों से हमने संकल्प लिवाया, उनको लाठियां बांटी। तब जाकर के जब ये न्यूज आप जैसे चैनल वालों के माध्यम से जब फैला, तब जाकर के उस बच्ची को न्याय मिलता, उन बच्चियों को, और वो अपराधी पकड़ा जाता है। आज झारखंड का कोई भी गली में, कोई भी मोहल्ला में कोई भी बच्ची जो है, अगर पूछ लीजिएगा झारखंड के किसी भी ग्रामीण क्षेत्र से और शहरी क्षेत्र से, 8 बजे के बाद अपने बच्चियों को घर से बाहर भेजने में लोग डरते हैं कि दरिंदे यहाँ पर घूम रहे हैं। यही बात अगर उत्तर प्रदेश में घटी होती तो अभी तक वो ऊपर पहुंच गए होते। इस प्रकार का सशक्त नेतृत्व करता जब तक किसी राज्य में नहीं आता है, तब तक उस राज्य का दुर्गामी परिणाम जो है सुचारू रूप से होते रहना है।
भैरव जी, उत्तर प्रदेश में भी इस तरीके की घटनाएं घटती है प्रसाद, लेकिन जब तक लोगों की मानसिकता नहीं बदलेगी, लोगों की मानसिकता बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक लोगों की अब कौन क्या कपड़ा पहनेगा ये डिसाइड करने वाले हम और आप नहीं, लेकिन लोगों को कमेंट्स करना उसको देख। लेकिन छोटी छोटी बच्चियों से घटना, क्योंकि जो राजधानी रांची के विद्यालय की बात कही आपने, उस विद्यालय में सिर्फ एक बच्ची के साथ 7वीं 8वीं 9वीं के बच्चियों के साथ वो सिर्फ एक दिन है, ऐसे कई दिन के फुटेज जो पुलिस ने खंगाले और वो लगातार वो कृत्य कर रहा था। तो ऐसे सिर्फ वहाँ की हर विद्यालय की यही बात है। मैं बता रहा हूँ, इसका शुरुआत घर से होना चाहिए। माँ बाप को समझाना चाहिए गुड टच बैड टच क्या होता है, बच्चियों को पहले समझाना चाहिए गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है। उसके बाद संस्कार दिखाना चाहिए कि हमारा जो सनातनी समाज है, हमारा जो देश है, वह रामायण महाभारत को अपना आदर्श मानता है और किस प्रकार किसी दूसरे की बहू बेटी को अगर कोई स्पर्श भी कर ले तो उसका वध करना यह हमारा धर्म सिखाता है। लेकिन आज के जो माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चियों को संस्कार नहीं देते, और अगर कोई बच्चा सामने गीता उठा करके पढ़ने लगेगा तो माँ बाप यहाँ से उठा करके गीता फेंक देंगे और रामायण फेंक देंगे और बोलेंगे पढ़ाई करो, इससे तुम पास होने वाले नहीं है। अरे पास होना पढ़ना, मैं खुद MBA किया हुआ लड़का हूं, मैंने भी पढ़ा है, लेकिन मैंने अपने सनातन धर्म के ग्रंथों को भी पढ़ा है, इसलिए अपने धर्म की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहता हूं। इसकी शुरुआत घर से होना चाहिए, और इसकी शुरुआत माँ और बाप ही कर सकते हैं, घर के बड़े बुजुर्ग कर सकते हैं। और जो बच्चे स्वयं अपने माँ पिता को देखते हैं कि वो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते और अपने माता पिता को घर से निकाल देते हैं, वो बच्चे बड़े होकर के क्या सीखेंगे और क्या समझेंगे। संस्कार का शुरुआत घर से होना चाहिए और सुरक्षा का शुरुआत भी घर से होना चाहिए, और अपनी बच्चियों को समझाना चाहिए कि बाबू तुम संस्कारी हो, बेटी अगर तुम्हारे ऊपर कोई दुर्व्यवहार करे, अगर तुम्हारे ऊपर कोई गलत नजर से देखे तो इस संविधान ने आत्मरक्षा का भी हमें अधिकार दे रखा है। कहीं भी ईटा पत्थर मिले और डंडा मिले तो उठा करके उसका सर फोड़ो, और अगर ऐसा कोई समस्या आती है तो भैरव सिंह उन बच्चियों के साथ खड़ा है केस लड़ने के लिए। बिल्कुल। तो देखिए अनुष्का, समाज में कैसे लोग हैं जो इस तरीके की घटनाएं का विरोध ही नहीं करते, बल्कि ऐसी घटना जो बच्चियां हैं उनके साथ आपको हमेशा खड़े दिखेंगे। तो देखिए, एक समाज में जब तक इस तरह मूल परिवर्तन नहीं आएगा तब तक इस घटना को रोका, चाहे सरकार किसी की भी हो, प्रशासन की जिम्मेवारी किसी के हाथ में हो, जब तक समाज में परिवर्तन, मानसिकता में परिवर्तन नहीं आएगा तब तक इस तरीके की घटनाओं को आप नहीं रोक सकते। अनुष्का, बिल्कुल चित्रंजन, समाज में बदलाव आने की जरूरत है, समाज की जो मानसिकता है उसमें बदलाव आने की जरूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर कुछ कठोर कानून बनाए जाएंगे तो ये मैसेज जो है वो उन लोग, उस हैवानों पर जाएगा, उन दरिंदों पर जाएगा, उन लोगों के मन में वो डर बैठेगा, लेकिन तब जाकर जो है ये डर की वजह से वो आगे इस तरीके की हरकत ना करे। लेकिन कहीं ना कहीं डर जो है वो है ही नहीं इन लोगों के अंदर, क्योंकि ऐसे कोई कानून ही नहीं बने हैं। लोग, अगर हम पुलिस प्रशासन की भी अगर हम बात करते हैं तो कोई भी ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाता है जिसकी वजह से लड़कियां जो है सेफ महसूस कर पाए अपने आप को। कोई भी लड़कियां, आप राजधानी में आप मौजूद हैं, आप राजधानी की हालत अच्छे से जानते होंगे कि राजधानी में लड़कियां जो है कितनी, राजधानी का कहते हैं हम, झारखंड की राजधानी कहते हैं रांची को, लेकिन वहां पर अगर हम बात करते हैं 8 बजे के बाद कोई लड़कियां सड़कों पर दिखती नहीं है। अगर दिखेंगी तो उसके बाद कुछ ना कुछ उन लोगों के साथ कोई ना कोई अनहोनी जो है वो होने की संभावना रहती है, और लड़कियां डरती है बाहर निकलने से। चाहे हम गांव के क्षेत्रों की बात करते हैं, चाहे हम शहरी क्षेत्रों की बात करते हैं, कहीं पर भी लड़कियां सुरक्षित नहीं है। आए दिन जो है रेप के मामले, वारदात सामने आते हैं, और खासकर अगर हम बात कर रहे हैं उन दरिंदों की, तो जितने भी वो छोटे वर्ग के जितने भी लोग रहते हैं, ड्राइवर हो, खलासी हो, इस तरह के लोगों की मानसिकता और भी ज्यादा खराब है। और खासकर अगर हम बात कर रहे हैं तो पीने की वजह से, जब उन लोगों के अंदर जो शराब पीते हैं और ये नशे की हालत में आकर ये सारे लोग जो है इस तरीके की गंदी वारदात को अंजाम देते हैं, और यही कहीं ना कहीं शराब जो है, नशा जो है, ये एक मेन कारण बन रहा है, क्योंकि नशे में आकर ये सारे लोग जो है लड़कियों को एक ही नजर से देखते हैं, चाहे वो बच्ची हो, चाहे वो बड़ी हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो। बहुत सारी घटनाएं आए सामने, आप बोल नहीं सकते कि किसी की कोई लड़की छोटी, सिर्फ एक लड़की के साथ और एक छोटी बच्ची के साथ भी वही वारदात होता है, एक 3 महीने की बच्ची के साथ भी वही वारदात होता है, एक 7 महीने की बच्ची के साथ भी वही वारदात होता है, 15 साल की बच्ची के साथ भी वही वारदात होता है, और बहुत सारे केसेस ऐसे भी आए जहां पर बुजुर्ग महिलाओं के साथ भी ऐसी गंदी घिनौनी वारदात हुई है। तो कहीं ना कहीं समाज में मानसिकता को बदलने की जरूरत है, लेकिन कठोर कड़े कानून लाने की जरूरत है। इस ओर लापरवाही बढ़ती जा रही है, यही वजह है कि लापरवाही के कारण लड़कियों को सब कुछ सहना पड़ रहा है। चित्रंजन,
बिल्कुल देखिए, बिल्कुल अनुष्का आपने सही बात की। जब तक देखिए उस दरिंदगों के सामने क्या बच्ची क्या बूढ़ी, उस दरिंदगी को आप समझना, ऐसा समझने की कोशिश करनी होगी कि जब तक लोगों की मानसिकता नहीं बदलेगी तब तक इस चीज से आप आजाद नहीं हो सकते, तब तक इस चीज से आप छुटकारा देश को नहीं मिल सकता। एक तस्वीर पहले हम राजधानी रांची के हरमू चौक की एक तस्वीर अपने सहयोगी नीरज से कहेंगे कि नीरज, ये चौक की आप तस्वीर दिखाइए। देखिए ये बात सही है नीरज की लड़कियां जो है वो बाहर घरों से निकलने से डरती हैं। आप ये दृश्य देखिए राजधानी रांची का हरमू चौक है, वीआईपी मूवमेंट्स होते हैं यहाँ पे, लेकिन आप देखिए कितनी लड़कियां आपको दिखेगी कैमरे में कितनी लड़कियां आपको दिख रही, क्योंकि यहाँ पे आपको चाय की दुकान से लेकर आपको हर चीज मिलेंगे, चाहे ठेले खुमचे हो या मोमोज की दुकान हो, आपको हर तरह की चीज आपको यहाँ दिखने को मिलेगी। लेकिन लड़कियां कितनी दिख रही हैं? क्योंकि लड़कियां, ये बात सही है कि शाम के वक्त बिना किसी जरूरत का, या फिर राजधानी रांची में या मेट्रो सिटीज में जाएंगे तो लोग टहलने के लिए घूमने के लिए घरों से बाहर निकलते हैं। लेकिन राजधानी रांची की यह तस्वीर है कि लोग डरते हैं। आपको याद होगा जब दिल्ली में निर्भया कांड हुई थी तो इसी तरीके से लड़कियां घरों में शाम होते के साथ, सूर्यास्त होते के साथ घरों में दबक के रह जाते थे, क्योंकि आप लड़कियों की कहीं ना कहीं आजादी तो छीन रही, लड़कियों की जो जीने का, आजादी से जीने का जो हक, कहीं ना कहीं वो तो जो मानसिकता इन दिनों संख्या में वृद्धि हुई उस मानसिकता में, जिसके कारण उनकी कहीं ना कहीं ख्वाहिशें तो दब रही है, कहीं ना कहीं वो अपना जो निखार है, जो समाज में जो परिवर्तन का निखार है, जो अपने किसी चीज में अचीवमेंट करने की जो उनकी चाह वो तो दब रही है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अमित दुबे हुआ। क्या करते हैं? पेशे से मैं लॉयर हूँ। अभी देखिए एक नवयुवक लड़के हैं, ये पेशे से अधिवक्ता है। ऐसा क्या लगता है जो हाल के दिनों में न सिर्फ झारखंड के बल्कि पूरे देश भर में जो बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ जो दरिंदगी की बातें सामने आती है, कहीं ना कहीं एक मानसिक रूप से बीमार जो है पुरुष समाज चल रहा है, क्योंकि सिर्फ एक जाति है, पूरे पुरुष समाज के लिए शर्म की बात है कि लालचन की बात। देखिए आप लगता है कि क्योंकि आप एडवोकेट भी वकील है, लगता है देश में कठोर कानून इस पर होना चाहिए? देखिए आपने पूरे देश की बात की, मैंने तो पूरे देश की बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं झारखंड में रहता हूँ। झारखंड के राजधानी रांची की मैं अभी फिलहाल बात कर रहे हूँ। तो देखिए रांची एक हमारा कैपिटल सिटी है, ये रांची महानगर है, यहाँ से सभी जगह पे पूरे झारखंड में मैसेज जाता है कि क्या हो रहे नहीं हो रहे। तो आए दिन आप रांची अगर देखेंगे तो हर दूसरे तीसरे दिन पे यहाँ किसी 7th क्लास के बच्चे के साथ, कहीं स्कूल आ रही छात्राओं के साथ, कहीं टेम्पू में, कहीं ऑटो में, आए दिन छेड़खानी, उनके साथ दुर्व्यवहार, मतलब ऐसी घटनाओं आप आज के दिन में अखबार के माध्यम से, न्यूज चैनलों के माध्यम से हम लोग आए दिन देखते आ रहे हैं कि आखिर कहां से ऐसे लोग आते हैं कि मतलब उनको ये सोचने से परे लगते हैं कि ये दरिंदे, ऐसे मानसिकता के लोग समाज में आज भी जिंदे हैं, आज भी पल रहे हैं। और वैसे समाज जिनको ये बढ़ावा देते हैं कि ऐसे घटना को करो, और ऐसे घटनाओं, ऐसे नीच स्तर जो 6th और 7th क्लास के बच्चियों को आए दिन आप देखे होंगे, और अपर बाजार जैसे रांची के सबसे बड़े इलाके में उनके साथ व्यवहार का वीडियो आया, और वीडियो वायरल होने के बाद 2 से 3 दिनों तक उस अपराधी को पुलिस पकड़ नहीं पाई थी। वो लगातार उनके ऊपर ये मीडिया में आया कि 10,000 का इनाम घोषित किया जाएगा, जो भी पकड़ के लाएंगे उनको पैसा मिलेगा, ये मिलेगा। लेकिन हम ये डिमांड करते हैं कि ऐसे कानून बने, ऐसे कठोर कानून बने कि ऐसे मानसिकता नीच स्तर के लोग, ऐसे कदाचार, ऐसे दुर्व्यवहार करने वाले लोग डरें, और समाज में ऐसे लोग का सलाखों के पीछे, समाज में रहने के लोग ये मतलब नहीं रहने चाहिए। ऐसे लोग सलाखों के पीछे होने चाहिए, और कठोर से कठोर कानून बने, लोग इनसे डरे और सजा ऐसी बने। बहुत सारी चीजों की जरूरत है, चेंजेस की जरूरत है, तभी जाकर ये समाज की मानसिकता जो है वो बदल पाएगी। क्योंकि ऐसे बोलने से, आपके या हमारे बोलने से कुछ बदलाव नहीं आने वाला, ये बदलाव हमारे अंदर से ही आएगा। चलिए फिलहाल बने रहिए, एक बार हम फिर से रुक कर लेते हैं धनबाद से हमारे सहयोगी प्रकाश भी जुड़े हुए हमारे साथ। प्रकाश, आपके साथ अगर कोई लोग भी मौजूद है तो उनसे भी बात करने की एक बार कोशिश करिए कि आखिरकार इन वारदातों का, इन घिनौने अपराधों का अपराधी कौन है, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, क्यों आखिरकार ये जो वारदात है, ये दुष्कर्म की वारदात कह ले, छेड़छाड़ की बात कर ले, क्यों आखिरकार ये बंद नहीं हो रहा है, आखिरकार समाज की मानसिकता कहां पहुंच रही है? देखिए अनुष्का, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें समाज के मानसिकता को बदलना होगा,
हमें बेटियों को सम्मान देना होगा। अगर आप बेटियों को सम्मान नहीं देंगे तो इसी प्रकार से घटनाएं सामने आती रहेगी, क्योंकि एक और जहां हम बेटियों को देवी का रूप मानते हैं, एक और जहां हम बेटियों का पूजा करते हैं, वहीं दूसरी ओर बेटियों के साथ अत्याचार किया जाता है, उसे जलाया जाता है, उसका बलात्कार किया जाता है। तो ऐसे में बेटियों को सम्मान देने की जरूरत है, और जब आप बेटियों को सम्मान देंगे, समाज सुधरेगा, तभी हम बेटियों को सम्मान दे पाएंगे। क्योंकि आखिर वो लोग समाज से ही आते हैं, किसी न किसी समाज के वो व्यक्ति होते हैं जो इस प्रकार के घिनौनी घटनाओं को अंजाम देते हैं। अगर हम बात कर ले धनबाद, तो देखिए झारखंड की बात कर ले, धनबाद की बात कर ले, तो धनबाद में भी लगातार दुष्कर्म की घटनाएं जो सामने आ रही है, और जिसे लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से सख्त है। पिछले दिनों की अगर हम बात कर ले, कल की भी बात कर ले, तो एक दुष्कर्म का मामला भी सामने प्रकाश में आया था, जिसमें आरोपी का घर को लोगों ने जला दिया, फूंक दिया। लेकिन आखिर ये लोग आते कहां से हैं? आते हमारे समाज से हैं। आखिर इसके पीछे क्या वजह है? इस वजह को ढूंढने की जरूरत है। लोग कहते हैं कि नशे में आकर उन्होंने इस प्रकार का घिनौना कार्य कर दिया है, तो आखिर वो दूसरे की बेटियों के साथ घिनौना कार्य करते हैं, तो अपने परिवार के सदस्यों के साथ, अपनी बेटियों के साथ वो नशा में। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा प्रकाश आपने, क्योंकि देखिए ये बहुत बड़ा सवाल है, और ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे समाज की, कि लोग नशा में आते हैं, नशा में आने के बाद जो है इस तरीके के घिनौने अपराध को अंजाम देते हैं। लेकिन सबसे पहले उन्हें सोचने की ये जरूरत है कि उनके घर में भी बहन है, बेटियां है, पत्नी है, अगर उनके साथ भी अगला यही करेगा तो उन पर क्या बीतेगी। अगर ये सोच के साथ अगर समाज आगे बढ़ने लगेगा तो कहीं ना कहीं अपराध कम होंगी और थमने का नाम लेंगी। लेकिन ये सोच जब तक लोगों के अंदर नहीं आएगी तब तक बदलाव नहीं हो सकता। चलिए प्रकाश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत करने के लिए, तमाम लोगों से सुझाव लेने के लिए, और चित्रंजन आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत करने के लिए। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए TV45। नमस्कार।